बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 है और क्लास 9th है, मैथ की बुक है। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज को आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है। तो प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने से पहले आपको थोड़े कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैं आपको ये टेबल आपके सामने ड्रा किया हुआ है, ये आपको बता देती हूँ। प्रॉपर्टी है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? इनवर्स प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह आइडेंटिटी है with respect to addition multiplication, closure property है with respect to addition multiplication। तो आप ये चलना है इनवर्स प्रॉपर्टीज की तरफ। इनवर्स प्रॉपर्टीज कौन सी होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन? a प्लस माइनस जीरो प्लस माइनस ए इक्वल टू जीरो के। जब आप किसी भी नंबर्स को, कोई भी आपके पास नंबर्स होंगे a और b, कोई भी रियल नंबर होंगे, जब हम उनको प्लस या माइनस करेंगे इक्वल टू जब जीरो आ जाए, इसका मतलब ये है कि वो इनवर्स प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरीके से अगर आपके पास मल्टीप्लाई करें तो a को किसी भी आप नंबर को a जो है इसको जब इन्वर्स करेंगे 1/a करेंगे, जब उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका आंसर जो है इक्वल टू 1 आ जाए। जब इक्वल टू 1 आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। अब हमें नेक्स्ट चलना है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ देखना है। ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कौन सी होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जब कोई भी नंबर रियल नंबर a प्लस जीरो में, जब a में प्लस करेंगे जीरो, कोई भी रियल नंबर जीरो में प्लस करेंगे तो इक्वल हो जाएगा a के। तो वो आपके पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की। अगर a को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से इक्वल टू a क्या आ जाएगा, तो वो आपके पास प्रॉपर्टी हो जाएगी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टीज में क्या होता है? a प्लस बी। ए प्लस बी कोई भी आपके पास रियल नंबर होते हैं, वो बिलोंग करते हैं आर से रियल नंबर। इसी तरह a मल्टीप्लाई बी बिलोंग टू आर के। ये हो जाएगी आपके पास प्रॉपर्टी कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि एडिशन में से प्लस का साइन होगा विद रिस्पेक्ट टू प्लस। एडिशन में जो है प्लस का साइन होगा a प्लस बी और b प्लस ए, मतलब a प्लस बी जो है इक्वल आ जाएंगे b प्लस ए। फर्स्ट करें यहाँ पे 2 प्लस 3 है, 3 इक्वल हो जाएगा 3 प्लस 2 के। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें साइन यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, बस ये फर्क होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है? एडिशन में साइन प्लस का होता है, मल्टीप्लिकेशन में साइन जो है ये डॉट जो है ये मल्टीप्लाई को शो करता है, या इसको प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन का साइन ये होता है। इसमें ब्रेसेस होती हैं। पहले हम लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी, फिर हम b प्लस सी को ब्रेसेस के अंदर लिख देते हैं, प्लस सी को बाहर लिख देते हैं। मतलब ये जो है ये a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस ये जो है इस तरीके से इक्वल आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हो जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के। फिर मल्टीप्लिकेशन में साइन मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखनी। क्वेश्चन नंबर 1 में देखना है कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है। 1 मल्टीप्लाई इनटू y माइनस 1 इक्वल टू y माइनस 2। अब देखिए जब हमने सारी इसको वन को जब इसे y माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास y माइनस 2 ही आएगा। तो इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे देखिए जो इक्वल टू जो होगा, यहाँ पे देखिए ना a प्लस 0 या करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है प्रॉपर्टी में? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास देखिए मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी में यहाँ पे इक्वल टू a के आ रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास ये आ जाएगा a डॉट 1 इक्वल टू a। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास y माइनस 2 आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्यों आ गई? क्योंकि देखेंगे यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे कोई भी आपके पास नंबर होगा जब मल्टीप्लाई 1 से करते हैं वो इक्वल टू a के ही आता है। तो इसलिए देखिए ये सारा ये जो है इसके इक्वल है सेम, इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन क्यों आई है? क्योंकि ये 1 को मल्टीप्लाई से की है। तो ये आपके पास हो जाएगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब नेक्स्ट है 0 मल्टीप्लाई टू 0.2 मल्टीप्लाई 5। जब आप 0.2 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे वो आंसर आता है 1, तो 1 इक्वल टू 1 के। तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन जाएगी? ये आपके पास देखें ये वाली आइडेंटिटी आपके पास है इक्वल टू 1 की आइडेंटिटी। ये देखें ये आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ये हो जाएगी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव, तो इनवर्स इक्वल टू 1 के इनवर्स। ये देखें इक्वल टू 1 यहाँ पे 1 आ रहा था, तो इसलिए ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है x प्लस 2 प्लस y इक्वल टू y प्लस x प्लस 2। ये बेसिस के अंदर आ रहा है x प्लस 2 पहले आ रहा है, फिर
पहले y को अलग कर लिया, फिर x+2 को, तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज कौन सी आती है, ये आपके पास ये वाली प्रॉपर्टीज आ रही है। कौन सी प्रॉपर्टीज आ रही है, ये वाली प्रॉपर्टीज आ रही है। विद रिस्पेक्ट टू प्लस का साइन है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में आ रही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट है -3b प्लस 3b इक्वल टू 0 के। आप देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, 3b में से 3b निकालेंगे 0, 0 इक्वल टू 0 के। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है, एडिशन में देखें आप, क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस के एडिशन में देखिए 0 कहाँ है, तो ये देखें यहाँ पे आ रहा है आपके पास 0 आ रहा है। तो अब आपने देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज बनेगी, तो एडिटिव इनवर्स बनेगी। कौन सी बनेगी, एडिटिव इनवर्स। अब नेक्स्ट है x+2 माइनस 1 इक्वल टू x प्लस 5 माइनस 1। तो ये बेसिस के अंदर आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू प्लस में आ रहा है, तो ये प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की आ जाएगी। प्लस है तो एडिशन की आ जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। अब लास्ट वन है -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 -6 -3 -y, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3y, तो प्लस 3y। तो ये कौन सी हो जाएगी, देखिए हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आवर सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आवर सब्सट्रैक्शन। तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज थी, याद रखिएगा। यहाँ पे ये जो इनवर्स की प्रॉपर्टीज सामने दी हुई ना, प्लस मल्टीप्लिकेशन जो इक्वल टू 0 के इक्वल टू 1 के है, ये जो प्रॉपर्टीज है, इसमें ये करना होता है कि एमसीक्यूज में आ सकता है। तो यहाँ पे आपकी कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, और इसको आपने प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ में इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।